आगाज अहम खबर से। मुल्की सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। हुकूमत इत्तेहाद और पीटीआई वफ्द में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान गिलजई से। रिजवान, बताइएगा मुज़ाकरात के लिए दोनों जमातों के कौन कौन से रहनुमा हैं? जी देखें, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 3 में ये मुज़ाकरात जारी हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर वफ्द का हिस्सा हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर कानून, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और MKM से किशोर ज़हरा इस हुकूमती वफ्द का हिस्सा है। बाकायदा जो इसका आगाज़ है वो हो चुका है और ज़रा ये बता रहे हैं कि दोनों जो अतराफ़ हैं वो आम इंतखाबात से मुतल्लिक अपनी अपनी तजवीज़ इजलास में रखेंगी। चूँकि आज चीफ जस्टिस की तरफ से जो समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये तय पाया था कि आज ही के दिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। तो हुकूमत की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़ ने बैरिस्टर अली जफर से रब्ता किया था और ये कहा था कि 6 बजे आप पार्लियामेंट हाउस आ जाएं और यहाँ पर सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर ये मुज़ाकरात होंगे। इसमें जो चेयरमैन सेनेट की तरफ से खतूत लिखे गए थे दोनों अफ्रीकैन को और उसमें जो मुज़ाकराती रहनुमा हैं उनको नामजद करने की दरख्वास्त की गई थी। उस अमल को आगे बढ़ाते हुए दोनों अफ्रीकैन ने अपने अपने अरकान को नामजद किया और अब ये मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और इन मुज़ाकरात में जो मकसद है इनका वो आम इंतखाबात से मुतल्लिक दोनों अफ्रीकैन में इत्तेफाक राय पैदा करना है। जब तहरीक इंसाफ का वक्त यहाँ पर आया था तो उनसे हमने सवाल पूछा था कि हुकूमत जो है वो पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से राजी है, लेकिन वो ये चाहती है कि ये इंतखाबात अक्टूबर में हो। तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ इंतखाबात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस हों और जो पंजाब में जो इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर होना ज़रूरी है उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाए। लेकिन दोनों के दरमियान अब किस बात पर इत्तेफाक राय होगा, इसी इजलास में ये फैसला होना है। और इस वक्त ये जो मुलाकात है, ये इजलास है मुज़ाकराती टीमों का, वो जारी है और इस मुज़ाकरात ये ज़ाहिर पहला दौर होगा और इसमें मज़ीद भी आगे मुज़ाकरात के अदवार मुतवक्के हैं। लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से कमेटी बनाई गई है ये भी आला सतह की बाइख्तियार कमेटी है, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम मुकम्मल इख्तियार के साथ और मुकम्मल मैंडेट के साथ आए हैं और जो भी बात होगी वो इजलास के अंदर हम अपनी तजवीज़ रखेंगे। और यही बात हुकूमती वफ्द की जानिब से भी की गई है कि जो भी उनकी तजवीज़ हैं, हुकूमती जो इत्तेहाद है उनका जो फैसला है, अब उसके मुताबिक वो अपनी तजवीज़ यहाँ इजलास में रखेंगे और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकेगा। फिलहाल ये इजलास जारी है और इसमें दोनों अफ्रीकैन जो है वो अपनी अपनी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। जी रिजवान, कब तक ये इजलास जारी रहेगा? कोई टाइम लिमिट बताई गई इसमें? देखें, इजलास की कोई टाइम लिमिट तो नहीं है। 6 बजे का वक्त था इजलास में और पूरे 6 बजे तकरीबन तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे और ये इजलास शुरू हो चुका था। और उसके बाद अब ये इस तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, ये इजलास जारी है। कितनी देर ये इजलास जारी रहता है इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि दोनों अफ्रीकैन किस बात पर ये किस हद तक इत्तेफाक करते हैं। लेकिन बहरहाल ठीक है रिजवान, ये साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। आमिर साहब, क्या लगता है ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? देखें, जब सियासतदान बैठते हैं तो एक उम्मीद रखी जाती है कि कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे। लेकिन इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये चूंकि गैर रस्मी मीटिंग है और ये बेयकीनी की फिजा अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि दोनों अफ्रीकैन अपनी अपनी बातें लेके आ रहे हैं कि पीटीआई का ख्याल ये है कि हम सिर्फ इस पे बात करेंगे कि आप किस दिन असेंबली तोड़ रहे हैं और फिर कब तक इलेक्शन हो सकते हैं। यानी वो अब आज से अगर हम सोच लें तो वो विद इन 3 मंथ इलेक्शन चाहती है पीटीआई। और ये कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं चाहेंगे कि पंजाब के इलेक्शन अलग हों और जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ले, ये अपने ग्राउंड बताएंगे कि जब फौज भी नहीं है, पैसे भी हम नहीं दे रहे, तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे, लिहाजा रास्ता पीटीआई निकाले। आज इब्तदाई गुफ्तगू होगी और फिर ये जब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे तो उम्मीद है कि कोई रास्ता बनाएंगे। लेकिन फिलहाल तो पोजीशन फिक्स है, क्योंकि जैसे खुद JUI इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुई हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से। इन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इमरान खान के साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे। जैसे मियां जावेद लतीफ़ कैबिनेट में होते हुए इमरान खान के साथ बातचीत के मुखालिफ हैं, लेकिन जाहिर है कि वो फैसला तो उनके पार्टी के सदर और वज़ीर आज़म ने किया है, तो वो मुलाकात शुरू हो चुकी हुई है
اور میری اعظم رضی تارڑ سے جب چند گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آج کی ملاقات میں ہم طے کریں گے کہ ہمیں ایجنڈا لے کے آگے کس طریقے سے جانا ہے اور ہم کیا راستہ نکال سکتے ہیں. تو امید کی جانی چاہیے کہ جب سب لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہو، پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اگر آپ کو ادھر سے لے کے جانا تو بیچ میں وہ شرط لگاتے ہیں کہ پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہوگی، ہمیں یعنی قومی اسمبلی میں آنے کا آپ کو راستہ دینا ہوگا. ہم یہ 90 دن والی شرط فار ون ٹائم آئین میں 2 تہائی اکثریت کر کے ختم کر دیں گے کہ اس دفعہ اتنے ٹائم کے لیے آگے چلے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو پھر بھی ابھی ہونے چاہیے کہ قومی اسمبلی میں ہم آئیں، آئینی ترامیم کرائیں اور پھر اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. اب یہ مذاکرات میں طے ہوگا کہ حکومتی ٹیم کتنا قائل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی ٹیمیں بیٹھی ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے لوگ آئے ہیں، یہ جا کے ہر صورت میں عمران خان صاحب کو ظاہر ہے ان کے قائد ہیں رپورٹ کریں گے، اور ان کی طرف سے یہ میسج بھی آ گیا ہے کہ آج وہ اس کے بعد خطاب کریں گے. تو وہ خطاب بھی اہمیت کا حامل ہوگا. وہ بتائیں گے کہ کیا انہوں نے شرائط پیش کی ہیں اور کیا جواب ملا ہے، اور عمران خان کی کیا مزید شرائط ہوں گی ان مذاکرات کو کنٹینیو کرنے کی. کیونکہ شیخ رشید ان کے جو اتحادی ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. حکومت ٹائم بھی گین کرنا چاہتی ہے اور الیکشن کو جیسے پرائم منسٹر نے کل بھی سپیچ کی تھی کہ اکتوبر اور نومبر میں لے جانا چاہیے. مذاکرات جاری ہیں. بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد عامر اجلاس رانا صاحب آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے. قومی اسمبلی کے 180 اراکین نے وزیر اعظم شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. اعتماد کی قرارداد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پیش کی. اس موقع پر ایوان سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پارلیمان آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے. I would like to present this resolution before this honorable house. The National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mia Mohammad Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. It has been moved that the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mia Mohammad Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. The resolution as moved be adopted. All those members in favor of it may rise in their seats. 180 members rose in favor of the resolution. عدالت عظمیٰ پنجاب الیکشن کی بات کرتی ہے، کے پی الیکشن کی بات کیوں نہیں کرتی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اگر پنجاب میں 6 ماہ پہلے انتخابات ہوتے تو کیا پیغام جائے گا؟ عدالت عظمیٰ پنجاب الیکشن کی بات کرتی ہے، کے پی الیکشن کی بات کیوں نہیں کرتی؟ میں پوچھتا ہوں، عدالت عظمیٰ ہر بار پنجاب میں الیکشن کی بات کرتی ہے، کے پی تو ان کو یاد نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ کے پی میں الیکشن ہو نہ ہو یہ عدالت عظمیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں. ایک پارٹی ہے، اس کا ایک مذموم ارادہ ہے کہ وہ یہاں پر جمہوریت کی آڑ میں فاشزم لے کے آنا چاہتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ لے کے آنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر، ان کا دور ہم نے 4 سال میں دیکھ لیا، بھگت لیا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہم نے اور میرے تمام ساتھیوں نے بڑی جرت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. ان کی طرح نہیں کہ ایک دن جیل میں گئے تو رونا شروع کر دیا. مجھے بتائیں آپ کہ سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، اگر وہاں پر ایک پارٹی جیتتی ہے یا دوسری پارٹی جیتتی ہے تو اس کا پھر 6 مہینے بعد جو باقی پاکستان میں الیکشن ہوگا بشمول وفاق کے، اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہ شفاف الیکشن ہوں گے؟ کیا وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے؟ جناب اسپیکر، اس سے مزید مسائل کھڑے ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک دن الیکشن ہوں اور وہ شفاف الیکشن ہوں. اس کے لیے اگر پی ٹی آئی تیار ہے تو ہم آج اپنا وقت ہم نے اس کو نامزد کر دیا ہے، ان کے ساتھ جا کے بات کریں گے. لیکن صرف یہی نہیں، 2018 کے الیکشن سے لے کر ان کی حکومت کے ختم ہونے تک ان کو ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا کہ کس طرح نیب نیازی نے مل کر ان کی بہن کو جیل بھجوایا، کس طرح نیب نیازی نے مل کر نواز شریف کی بیٹی کو جیل سے گرفتار کیا، کس طرح نیب نیازی نے مل کر جھوٹے مقدمات کے انبار لگا دیے. ثاقب نثار کو اس کو تو یاد نہیں آیا،
वो हर रोज सुबह में उठे लेता था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उनका वोट वजीर आज़म के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उनका वोट शुमार नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को सिर्फ 172 अरकान के बजाय सिर्फ 160 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। शहबाज शरीफ अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि शहबाज शरीफ अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उनका वोट शुमार नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ को 172 अरकान के बजाय 160 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी करने वाले 3 जजेस का कोई फैसला कबूल नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के फैसलों को ही मानते हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपने सीट नहीं छोड़नी। इस वक्त जो सहूलतकारी जो है पीटीआई की 3 जज कर रहे हैं, हमें उनका कोई फैसला मंजूर नहीं है। हमें कोई फैसला में वज़ीर आज़म साहब अपनी मैग्नैनिमिटी में ये बात कह गए हैं, लेकिन हमें कोई फैसला उनका मंजूर नहीं है। जो पिछले चंद हफ्तों का एटीट्यूड शो किया गया है, जिस तरह सहूलतकारी की गई है, जिस तरह जो है फैसले किए गए हैं, जिस तरह जो है हमें डिक्टेट करने की कोशिश की गई है, हमें मुज़ाकरात जो है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत उज़्मा है, उज़्मा नाम है, उज़्मा अजीम से निकलता है, उसका पास करें। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है। उधर जो फैसले, जिस तरह 4-3 के फैसले का इल्ज़ाम जो हमें एहतराम है, इसी तरह बाकी फैसलों का भी एहतराम है। लेकिन जो फैसले जो हैं जनरेट किए जाएं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी के मकसद के हसूल के लिए जनरेट किए जाएं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। एक और अहम खबर, JUI-FA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अदालती फैसला नाकाबिल कबूल नहीं, नाकाबिल अमल है। अदालत मुज़ाकरात का भी कह रही है और हथौड़ा भी दिखा रही है। हमारा फैसला कि एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें। हमारा फैसला अपनी जगह पर है कि सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। अगर हमारी अदालतें मुख्तलिफ इंतजामी इदारों के इख्तियारात को सल्ब करती है, शेड्यूल खुद देती है और फिर कहते हैं सियासतदान आपस में बैठे हैं, और सियासतदान भी नहीं, तमाम सियासतदान वो एक पार्टी को और एक शख्सियत को आमादा करें, तो ये पहलू जरा हमारे नज़दीक काबिल एतराज़ था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त मैं अदालत के फैसले के बारे में नाकाबिल कबूल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कहता हूं नाकाबिल अमल है।